तो गाइस स्वागत है आप सभी का डेड मेंशन की एक और न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं उसके चैप्टर नंबर 46 के बारे में। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं स्लैंडी को, जिसके हाथ और मुंह में जलते हुए फटाके हैं। तो तैयार तो है ना शॉन? और बस इतना बोलकर वो सारे एक्सप्लोजिव्स को शॉन के ऊपर फेंक देता है। और उनसे हुए धमाके के बाद वो नोटिस करता है कि शॉन तो वहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि शॉन स्टील वायर से लटक कर थोड़ा सा नीचे चला जाता है और एक अच्छे खासे मोमेंटम को लेकर वो झूलता हुआ वापस से ऊपर आ जाता है, वो भी स्लैंडी के एग्जैक्ट पीछे। अब इससे पहले स्लैंडी उसकी तरफ पलटता, शॉन सीधा उसके टकले पर एक लात दे मारता है और स्लाइड करता हुआ वापस से उसके सामने आ जाता है। हाँ बिल्कुल सही, इस फाइट को असलियत में ऐसा ही होना चाहिए था। ये जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगा कि तू ऐसा भी कर सकता है। पर अभी शॉन का ध्यान स्लैंडी की बातों पर होता ही नहीं है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, मेरा ध्यान अभी भी उसकी सांसों पर है, मुझे उसे और भी ज्यादा थकाना होगा। लेकिन इन सारी चीजों को सोचते हुए शॉन को ये पता ही नहीं चलता कि स्लैंडी काफी तेजी से उसकी नजदीक आ चुका है और उसके बस एक ही रैपट ने शॉन को उसकी जगह पर से उड़ाकर सीधा दूर फेंक दिया होता है। वेल शॉन का नसीब काफी ज्यादा अच्छा होता है कि वो नीचे नहीं गिरता, बल्कि थोड़ा सा एफर्ट लगाने पर वो स्टेज के मेटल स्कैफोल्ड को पकड़ लेता है और जैसे तैसे ऊपर आने की वापस से कोशिश कर रहा होता है। पर तभी स्लैंडी भाई भी अपनी जगह से लॉन्च होकर सीधा उस पर झपट्टा मारते हैं और स्लैंडी की बस एक स्ट्राइक ने उस मेटल स्कैफोल्ड को भी तोड़ दिया होता है। शॉन बेचारा डर के मारे वापस से लटक जाता है और यही सोच रहा है कि आखिर स्लैंडी किस चक्की का आटा खाता है। आखिर ये तू क्या कर रहा है शॉन? तूने तो कहा था कि तू मेरी वीकनेस को जानता है ना? तो थोड़ी और ज्यादा कोशिश करके मेरा सामना कर। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर जाता है नीचे मॉर्गन पर, जिसने अपने कॉन्सर्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है और पब्लिक अभी तालियां बजा रही होती है। जिसके बाद मोआ ये अनाउंस करती है कि थोड़ी देर के ब्रेक के बाद सेकंड हाफ भी जल्दी शुरू होगा। और एग्जैक्ट उस टाइम पर अंकल पिलग्यू को शॉन का मैसेज मिलता है और वो उनको बताता है कि अंकल जी अभी मेरी फटी पड़ी है तो मैं मोआ की प्रोटेक्शन पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। यानी कि अब आप सभी अंकल्स की बारी है कि आप मोआ को प्रोटेक्ट करो, अपना खुद का ध्यान रखना और किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट मत होना। हमारे दुश्मन काफी ज्यादा ताकतवर है। अब पिलग्यू अपने फुल ऑरा के साथ मोआ को प्रोटेक्ट करने के लिए निकल रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने शीका आ जाती है और दूसरी तरफ शॉन मैरी को कांटेक्ट करके कहता है, मैरी जल्दी करो, अपना वो टाइम आ गया जो मैंने कहा था वो काम करने का। और शॉन का मैसेज मिलते ही मैरी कंट्रोल रूम में से कुछ बटन्स को प्रेस करती है, जिस वजह से स्टेज के ऊपर रहे कुछ हेलोजन लाइट अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। और यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है मोआ के रेस्ट रूम पर, जहाँ पर मोआ इतना अच्छा कॉन्सर्ट चलने के बाद भी काफी ज्यादा उदास है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से काफी सारे लोगों की जिंदगी खतरे में है। एंड तभी उसका बड़ा अंकल उसे कहता है, मोआ मेरी बच्ची, बाहर के हालात काफी ज्यादा खराब है। वैसे तो ऑडियंस में से किसी ने कुछ भी नोटिस नहीं किया, लेकिन फिर भी हालात हमारे काबू से बाहर है। तो मेरा कहना ये है कि हमें ये कॉन्सर्ट यहीं पर रोक देना चाहिए। जिस पर मोआ अपने अंकल से पूछती है कि क्या अंकल आपने मेरा ये कॉन्सर्ट देखा या नहीं? तो उसका अंकल उससे बताता है कि हाँ मैंने तुम्हारा कॉन्सर्ट देखा, पर उस पूरे टाइम पर मुझे इसी बात का डर था कि कोई ना कोई आकर अचानक से तुम पे अटैक ना कर दे। तो फिर मोआ अपने अंकल से पूछती है कि अंकल आखिर आप क्यों मुझे एक आइडल बनाना चाहते हो? तो उसका अंकल उल्टा उससे पूछता है, अभी तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? तो वो अपने अंकल से कहती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने एक बार अपने हाथ में चाकू लेकर आप लोगों से कहा था कि मैं बिल्कुल आपकी ही तरह एक गैंगस्टर बनना चाहती हूँ। एंड अंकल वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक कि साला ये कब हुआ था। तो मॉर्गन अपने अंकल को अपने बचपन का एक किस्सा याद करवाती है और कहती है कि उस टाइम पर आपने मुझसे कहा था कि वो काले काम सिर्फ आप लोग ही करोगे और मुझे एक चमकता सितारा बनाओगे। मैंने बस एक बार आप लोगों से कहा था कि मुझे वो डॉल चाहिए, तो उस डॉल को लाने के लिए आप सभी अंकलों ने पूरे देश का कोना कोना छान मारा। पर बाद में मुझे पता चला कि वो कोई असली वाली डॉल नहीं थी, बल्कि उसे हाथों से बनाया गया था और वो काम किया था अंकल पिलग्यू ने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। यानी कि बेसिकली मॉर्गन का कहने का मतलब ये है कि वो जब छोटी थी तब उसकी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए इन सारे गैंगस्टर अंकल्स ने अपने आप को पूरे तरीके से झोंक दिया और इसीलिए वो तब से चाहती थी कि वो इनकी तरह ऐसी अच्छी वाली गैंगस्टर बने। और ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल हमारी तरह अंकल भी पक चुका है। वो मोआ को कहता है कि तू क्या बकवास कर रही है,
आखिर तुम कौन सी चीज को किस चीज के साथ कंपेयर कर रही हो मोआ? तो मॉर्गन आगे और भी ज्यादा बातें पेलते हुए कहती है कि अंकल आपने जो मेरे लिए वो सितारे वाले सपने देखे थे वही हकीकत मैंने आज अपने फैंस के अंदर देखी, और ये कोई एक्टिंग नहीं बल्कि असलियत थी। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से मैं आज इतनी चमक पाई हूँ। आप मेरे लिए यही दुनिया तो बनाना चाहते थे, तो प्लीज थोड़ी देर के लिए ही सही मुझे एक बार स्टेज पर देखिए। यानी कि मोआ को असलियत में पता है कि उसके अंकल ने उसका कोई कॉन्सर्ट वगैरह कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि उसका ध्यान चारों ओर से आ रहे खतरे के ऊपर था, और इसीलिए वो चाहती है कि उसका अंकल उस पर भरोसा करे और उसे ये कॉन्सर्ट पूरा करने दे। और इन दोनों की इसी बातचीत के बीच वहाँ पर पिलग्यू की एंट्री होती है, और पिलग्यू का बड़ा भाई अपने खुशी के आंसू पोंछते हुए उसे कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी पिलग्यू उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके एक ही मुक्के से मॉर्गन का बड़ा अंकल उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है, और मॉर्गन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर ये क्या हो गया। पर तभी उसी दरवाजे से एंट्री होती है शिका की। यानी कि अभी थोड़ी देर पहले जब हमने पिलग्यू के सामने शिका को देखा था ना, उसने वहीं से पिलग्यू को कंट्रोल में कर लिया है, और वो उस रूम के अंदर आते हुए पिलग्यू को ऑर्डर देती है कि मोआ पर अटैक करो, ये मेरा ऑर्डर है। तो पिलग्यू उसके ऑर्डर को कम्प्लीटली फॉलो करता है, पर मोआ उसके अटैक से बच जाती है, और उसके दिमाग में यही बातें चल रही है कि अभी कुछ मोमेंट्स पहले इसने अभी ऑर्डर कहा था, और वो नोटिस करती है कि जब से अंकल यहाँ पर आए हैं तब से उनकी आंखों में कोई अलग सी चमक है। तो पिलग्यू को वापस से होश में लाने के लिए वो उसके मुंह पर एक थप्पड़ बजाती है, पर शिका कंटिन्यूसली पिलग्यू को ये ऑर्डर दे रही है कि मॉर्गन को पकड़ो। तो पिलग्यू बिल्कुल वैसा ही करता है। हम देखते हैं कि पिलग्यू मोआ को पकड़ चुका है, और उसने अपने भाई को बस एक ही मुक्के में ढेर कर दिया है। पर तभी मोआ अपने अंकल पिलग्यू को कहती है कि अंकल क्या सच में आप इस घटिया औरत के ऑर्डर को मानोगे? और शिका मॉर्गन की ये बात सुनते हुए नोटिस करती है कि मॉर्गन के अंकल ने उसको छोड़ दिया है। और तभी शिका के साथ साथ हम सबको ये पता चलता है कि मॉर्गन ने अपनी मेथड एक्टिंग के जरिए शिका की इस एबिलिटी को भी कॉपी कर लिया है, और अभी पिलग्यू उसके कंट्रोल में है। और वो गुस्से में शिका को कहती है कि ये मेरा इलाका है और तूने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। एंड हमें दिखाया जाता है मेथड एक्टिंग 35% लोडिंग। पर इससे पहले मॉर्गन और कुछ करती, यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है, और हम देखते हैं उंगलियां चटकाते हुए स्लैंडी को। मैं चाहता था कि तू मुझसे और अच्छा लड़े, लेकिन तू तो थक रहा है शॉन। क्या? आखिर साले तू ये क्या बोल रहा है? मैंने तो अभी बस शुरुआत की है। और ऐसा बोलते हुए शॉन ने अपनी जैकेट को निकाल दिया होता है, और वो अपने पीछे लगी हेलोजन लाइट को देखकर बोलता है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ये बिल्कुल वैसा ही है। मुझे भी काफी ज्यादा गर्मी लग रही है। पता नहीं तो क्या सोच रहा है शॉन, लेकिन अब खेल खत्म करने का वक्त आ चुका है। ये बोलकर स्लैंडी वापस से उससे भिड़ जाता है, पर इस बार शॉन पीछे नहीं हटता। वो अपने आयरन फिस्ट वाले स्टान को लेता है और स्लैंडी पर इतनी खतरनाक स्ट्राइक मारता है कि स्लैंडी को वो अटैक पड़ते ही वो टप्पा खाता हुआ पीछे जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि स्लैंडी के मुंह से अभी धुआं निकल रहा है, और इससे पहले कि वो संभल पाता, शॉन उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है और कहता है, मैं जानता था। और ये बोलकर स्लैंडी के मुंह पर पड़ता है एक जोरदार मुक्का, फिर एक और इसके रिब्स पर, फिर एक और वापस से उसके मुंह पर। और ये तगड़ी हिट खाने के बाद स्लैंडी सोच में पड़ जाता है कि अचानक से ये क्या हो गया। वो पलट कर देखता है शॉन की तरफ, और शॉन उसे अब धुंधला धुंधला दिखने लगा है, पर फिर भी वो अपने आप को संभालता है और अपनी उंगलियां चटकाकर अपने नेक्स्ट अटैक के लिए तैयार होता है। पर तभी शॉन उसके मुंह पर एक और मुक्का काफी जोर से फेंक के मारता है। मुझे ये पहले से पता था कि तेरी पूरी ये बॉडी जल चुकी है। मैंने हर बार नोटिस किया जब भी हमारी फाइट हुई कि तू कैसे सांस लेता है, और मुझे ये पता चला कि एक्सट्रीम लेवल तक जलने के कारण तेरी बॉडी के सारे पोर्स क्लोज हो चुके हैं, और इसी वजह से हर पल लड़ते हुए तेरी बॉडी ओवरहीट करती है। तू बाहर से तो काफी अच्छी कंडीशन में दिखता है, लेकिन अंदर से तेरी बॉडी एक तरह की भट्टी में तप रही होती है। मुझे शॉन की ये स्ट्रेटेजी और रीजन काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ये दिखाया गया था कि जब भी स्लैंडी ऐसे एक्सट्रीम लेवल पर लड़ता है तो उसके मुंह से भाप निकलने लगती है, और ये इसीलिए होता है क्योंकि स्लैंडी की पूरी बॉडी जल चुकी है, तो किसी नॉर्मल ह्यूमन की तरह उसे पसीना वगैरह नहीं आता। वो उसी की बॉडी के अंदर ट्रैप हो जाता है, और धीरे धीरे उसकी बॉडी ओवरहीट होने लगती है, जिस वजह से उसके मुंह से भाप निकलती है। और शॉन ने जो मैरी को अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना हेलोजन लाइट को ऑन करने के लिए, वो इसी वजह से कहा था क्योंकि स्टेज के ऊपर जहाँ पर ये लोग लड़ रहे हैं वहाँ पर थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाए और शॉन को इससे कुछ हेल्प मिले। अच्छा, तो तू वेट कर रहा था कि मेरी बॉडी कब हीट अप होती है, इसीलिए तू मेरे साथ यहाँ पर ऊपर लड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने, ये काफी अच्छा आइडिया है। मानता है कि नहीं? मानना पड़ेगा शॉन, मानना पड़ेगा। तू डेड मेंशन का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है,
और ऐसा बोलते हुए स्लैंडी उस मेटल स्कैफोल्ड के एक हिस्से को तोड़ देता है। मैं तेरी ये खूबी देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ शॉन, लेकिन अब मेरी बारी है कि मैं तुझे कुछ दिखाऊं। और ये बात सुनकर शॉन के अभी गोटे मुंह में आ जाते हैं, क्योंकि वो अब जान गया है कि स्लैंडी के पास और भी कई टेक्निक्स है। मेरी बॉडी ओवरहीट हो जाएगी और मेरे साथ ऐसा होगा ये मैंने सोचा नहीं था, लेकिन कैसा होगा कि अगर मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर लो कर दूं। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अभी जो उसने लोहे का सलिया वो तोड़ा था ना, वो तोड़कर उसने उसी के जरिए अपनी बॉडी पर जगह जगह पर कट्स लगा दिए हैं, जिस वजह से उसका हीट हो चुका ब्लड नीचे गिर रहा है। अब बता मुझे शॉन, क्या ये कमाल का आइडिया नहीं है? चल आजा, एक और राउंड खेलते हैं। और स्लैंडी की ये घिनौने क्रेजी मूव के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन एक बात सच सच बता देता हूँ कि स्लैंडी के सामने असलियत में शॉन की कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर शॉन के सामने ऐसे कमजोर पड़ रहा है ताकि शॉन उसे डिफीट कर दे। पता है ना, जब वो स्पार्की को एसजीटी एंटरटेनमेंट से वापस ले जा रहा था, तब उसने ये कहा था कि मैं भी एक बार कोशिश करूंगा तुम्हारी ये दुनिया बचाने के लिए। हम सबको ये अच्छे से पता है कि स्लैंडी भी कोई बुरा बंदा नहीं है, पर देखते हैं कि आगे उसके साथ क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसे ही वीडियोस और भी ज्यादा देखना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में।